प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर सेकंड लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो प्राणायाम सीखें, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इनके बुक वर्क पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम को रीड किया था। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप खुद क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को अच्छे से समझ सकें और खुद सॉल्व कर सकें। वीडियो देखने से पहले एक बात और है कि आप अपने साथ बुक को लेकर बैठिए, ताकि साथ ही साथ आप भी बुक में ये सारा का सारा नोट कर लें। तो अब मैं सोचता हूं कि आपने अपनी बुक निकाल ली होगी और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो सारे मैंने डिस्कस किए थे। अब आज मैं डिस्कस करूंगा जो इसमें ग्लोसरी दी हुई है, ये भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो पहला है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है प्लीजिंग, इंजॉयबल, यानी कि सुहावना। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक। ट्रैक होता है ए सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स। जब हम पार्क में जाते हैं तो आपने पार्क में कुछ इस तरह की एक पटरी देखी होगी जिस पर लोग दौड़ते हैं। जैसे ये पटरी बनी हुई है जिस पर ये देखो ये बच्चे ये लोग दौड़ रहे हैं, इस पटरी को हम कहते हैं ट्रैक। क्या कहते हैं इसको? ट्रैक। नेक्स्ट है बेटा पोज, द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स। वो मुद्रा जिसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा या बैठता है। देखिए प्राणायाम करते समय हम कुछ मुद्राएं लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोज। जैसे ये देखिए ये गुरुजी पोज में बैठे हैं, बाकी सब लोग पोज में बैठे हैं, या ये जो प्राणायाम कर रहे भैया हैं ये पोज में बैठे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोज। नेक्स्ट है हमारा वंडर, टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस ए विश टू नो अबाउट समथिंग। जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं या आप कोई उम्मीद करते हैं कि आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जानने को आप उत्सुक होते हैं, इसे हम कहते हैं वंडर। नेक्स्ट है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का है द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, आप जानना चाहते हैं किसी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। हिंदी में से जिज्ञासा भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, यानी कि विस्तार करना। जब हम किसी चीज में कुछ जोड़कर उसका विस्तार करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, क्वांटिटी, प्राइस एटसेट्रा। जब हम किसी चीज को किसी चीज का साइज कम कर देते हैं, आकार कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी जो उसका वजन है वो कम कर देते हैं, उसका प्राइस उसका रेट कम कर देते हैं, तब हम उसे कहते हैं रिड्यूस करना, कम करना। प्रेफरेबली in a way that is more attractive or more suitable। प्रेफरेबली का मतलब है कोई ऐसा तरीका जो ज्यादा प्यारा हो या ज्यादा अच्छा हो, इसे हम कहते हैं प्राथमिकता के साथ। तो प्यारे बच्चों आपको ये सब वर्ड मीनिंग याद करने हैं, अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना, अच्छे से बुक में आप इनको समझ लो। सीक। सीक का मतलब होता है टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, अप्रूवल, परमिशन एटसेट्रा। जब आप किसी से एडवाइस मतलब सलाह मांगते हैं, हेल्प मतलब मदद मांगते हैं, जब आप किसी से कोई परमिशन कोई आज्ञा लेते हैं उसे हम कहते हैं सीक। नेक्स्ट है कामली। कामली मतलब होता है शांति पूर्वक। इन ए वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट।
शांतिपूर्ण वो तरीका है जो ये बताता है कि आप एक्साइटेड नहीं है, आप उत्तेजित नहीं है, आप नर्वस, आप चिंतित या अपसेट, आप परेशान नहीं है। जब आप चिंतित परेशान नहीं होते हैं तब आप एकदम शांत होते हैं। जैसे जब हम प्राणायाम करते हैं तब हम काम शांत हो जाते हैं। स्लाइटली, ए लिटिल, थोड़ा सा, कंफर्टेबली, इन ए कंफर्टेबल वे, इजीली यानी कि एक आसान तरीके से, एक बड़े ही आराम से जब कोई काम करते हैं उसे हम कहते हैं कंफर्टेबली। अब हमारा बुक वर्क स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये देखिए, इसका पहला ये है कि जो प्राणायाम की अलग अलग स्टेज हैं, प्राणायाम की अलग अलग स्थितियां हैं, उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से, जैसे आपने बुक में देखा होगा ना, ये देखो आपने बुक में देखा है ना इनको, ये देखो ये स्टेप हैं प्राणायाम करने के। इन स्टेप्स को क्वेश्चन में मिक्स तरीके से दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम आसन मारकर बैठे हैं, आलती पालती मारकर बैठते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम यहां से सांस लेते हैं, तो इनहेल करते हैं, इसे हम कहते हैं सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद में हमारा है, ये है हमारा नाक से श्वास को बाहर छोड़ना, ये हो गया थर्ड स्टेप। और इसके बाद में ये है हमारा फोर्थ स्टेप और ये है हमारा फिफ्थ स्टेप। तो इस तरह बच्चों आपको याद रखना है कि पहले हमने आलती पालती मारी, फिर हमने सांस अंदर ली, फिर हमने सांस छोड़ी, फिर हमने दूसरे नथुने से सांस अंदर ली और फिर सांस छोड़ी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। इसमें हमें, आपने बुक चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद है ना कि हमारे पास 3 शब्द आए थे, कुंभक, रेचक, पूरक। तो यहां हमें इस पिक्चर में यह बताना है कि कौन सा कुंभक है, कौन सा रेचक है और कौन सा पूरक है। तो ये जो ये वाला स्टेप है, दिस वन इज कुंभक, ये है कुंभक। और नाक से जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ये है रेचक, और फिर जब नाक में हम सांस अंदर लेते हैं ये है पूरक। ये देखो, इनको पहचान का तरीका है। यहां पे देखो ये येलो येलो एरो लगे हो ना, मेरे को भी इन्हीं से पहचान है, आप भी इसी से पहचान कर लेना। नेक्स्ट है हमें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर ये बात सच है तो आपको टी लिखना है, और बात अगर झूठ है तो आपको एफ लिखना है, यानी कि फॉल्स लिखना है। तो पहला है, अब आप बताओगे इसको, शिवम वेंट टू पार्क विद राजू वन डे। शिवम राजू के साथ एक दिन पार्क गया। तो आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि शिवम के साथ कौन गया था। यस, शिवम के साथ गया था नितिन, यानी कि राजू तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है फॉल्स, झूठा सेंटेंस है, क्योंकि शिवम जो है वो पार्क राजू के साथ नहीं, नितिन के साथ गया था। सेकंड है, दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। उन्होंने देखा कि पार्क के बीच में कुछ लोग पोस्टर्स बना रहे थे। तो पूरे चैप्टर में क्या आप बताओ कहीं पोस्टर्स का जिक्र आया है? हाँ, पोस्टर्स का जिक्र तो कहीं नहीं आया है, इसलिए बताओ ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये होगा फॉल्स। यहां पे क्या आना था, पोज आना था। थर्ड है, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना और एक्सटेंड करना, बाहर निकालना, यही क्या है, प्राणायाम है। तो बताओ बच्चों ये सही है गलत है? यस, ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ है, प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। तो बताओ बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा है ना, बताओ आप, प्राणायाम दिल की धड़कन को बढ़ा देता है या घटा देता है? तो इसका आंसर है फॉल्स, प्राणायाम हमारे दिल की धड़कन को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। अब आप बताओ कि
प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बताओ, मॉर्निंग होता है या इवनिंग होता है? हाँ, तो मॉर्निंग होता है। यहाँ पे ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि प्राणायाम करने का बेस्ट समय टाइम कौन सा होता है? सबसे अच्छा टाइम कब होता है प्राणायाम करने का? वो होता है मॉर्निंग। और सिक्स्थ है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। सांस को रोकने का की प्रक्रिया का क्या नाम है? कुंभक। तो ये तो बिल्कुल सही है, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, तो ये हो गया ट्रू। अब नेक्स्ट है हमारे ये क्वेश्चन आंसर है पार्ट डी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन दी मॉर्निंग? तो नितिन और शिवम मॉर्निंग में कहां गए थे? तो बताओ बच्चों, कहां गए थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आंसर है नितिन एंड शिवम वेंट टू ए पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम एक पार्क में गए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? तो इसका आंसर आपको आता है ना बच्चों। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। सांसों का नियंत्रण और विस्तार ही प्राणायाम है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए, इसके फायदे ये हैं, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी कैन रिड्यूस आवर ब्रेथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। प्राणायाम का अभ्यास कर कर हम हमारी श्वसन दर और ब्लड प्रेशर, जो हमारा रक्तचाप है, उसे हम कम कर सकते हैं। इट स्लोस डाउन हार्ट रेट। इससे हमारी जो दिल की धड़कन है वो भी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड। इसको करने से हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो तनाव रहित हो जाता है। इट इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इससे हमारी जो जीने की इच्छा है, प्रत्याशा है, वो बढ़ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज पूरक? पूरक क्या है? तो इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ब्रीथिंग इन मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को ही पूरक कहा जाता है। फिफ्थ है, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक? रेचक प्रक्रिया को करते समय आप अपनी दाएं ओर के नथुने को कैसे बंद करेंगे? तो इसका आंसर है, वाइल डूइंग रेचक वी प्रेस आवर राइट नोस्ट्रिल विथ थंब टू क्लोज इट। रेचक करते समय हम हमारे जो हमारा दायां नथुना है उसे हम अंगूठे के साथ बंद कर कर रेचक प्रक्रिया को करेंगे। मैंने इसके आंसर्स जो हैं आपको इंग्लिश में देने होंगे, आपको इंग्लिश वाला याद करना है। मैंने यहां पर हिंदी इसलिए लिखी है ताकि आप इसे समझ जाओ। याद आपको इंग्लिश वाला करना है। अब फिफ्थ हमारा है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो देखिए बच्चों, आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है, आपको ये ध्यान है कि कौन से लेटर की क्या स्पेलिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर कर याद कर लेना। फर्स्ट है नोस्ट्रिल्स, NOSTRIL, नोस्ट्रिल। इसका मतलब होता है नथुना। आपको O और I याद करना है। नेक्स्ट है ब्रेथ, BREATHE। तो आपको यहाँ पे E, A और E याद करना है, पूरी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। इसका मतलब होता है श्वास। नेक्स्ट है थाई, THIGH, थाई। आई को आपको याद करना है। नेक्स्ट है
थम, THUMB, थम, थम मतलब होता है अंगूठा। नेक्स्ट है एंकल, ANKLE, एंकल। एंकल का मतलब होता है, बताओ बच्चों क्या होता है एंकल का मतलब? टखना। नेक्स्ट है रिलीज, RELEASE, रिलीज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इसमें हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है, यानी कि हमें कुंभक, रेचक और पूरक की डेफिनेशन बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार पूछा भी हुआ है ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। ये देखिए, फर्स्ट है कुंभक। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, श्वास रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। सेकंड है रेचक। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। एंड थर्ड वन इज पूरक। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं। इसके बाद में हम यहां पर एंड, बट और का यूज सीखेंगे। यहां पर हमें पहले आपको बच्चों ये पता हो कि एंड, बट और का यूज क्या किया जाता है। जब हम एंड का यूज करते हैं तो एंड का मतलब होता है आपको इंफॉर्मेशन, कोई और सूचना साथ में जोड़ रहे हैं। सेकंड है और का मतलब होता है कि हम साथ में कोई अल्टरनेटिव दे रहे हैं, यानी कि हम साथ में कोई विकल्प दे रहे हैं। और बट से हम कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कोई अलग ही सूचना दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट में हमने एंड से जोड़ा, सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज। यहां पे एंड आया, एंड का मतलब यहां पे क्या है कि हिंदी में हम एंड को कहते हैं और। जब हम दो चीजों को और से जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसमें कोई और सूचना साथ में जोड़ी है। जैसे कि आप शांति से एक चटाई पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। दूसरा है बट। बट में हम कोई अलग ही सूचना देते हैं। बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। लेकिन इसके लिए जब आपने पिछली बार खाना खाया था उसके बाद 4 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी कि सूचना अलग है। सेंटेंस को तो हमने जोड़ा है पर सूचना अलग है। और तीसरा है और का अर्थ होता है या। जैसे कि आपसे पूछा गया टी और कॉफी, चाय या कॉफी, आप क्या लेना चाहते हो? होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड तक रोको, या ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या जितनी देर तक आप रोक सकते हो उतनी देर तक रोको। तो बच्चों, आपको तीनों बातें समझ आ गई होंगी कि और का यूज हम क्यों करते हैं जब हम उसमें कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। और एंड से हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं। बट में भी हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं लेकिन सूचना अलग होती है। और में हम अल्टरनेटिव बताते हैं। अब इसी हिसाब से यहां पे आगे हमारे क्वेश्चन आंसर है, हमें उन्हें सॉल्व करना है। देखिए,
वी वेंट टू द स्टेशन। अब यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एंड, बट और। अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन देखना है कि पहले हम इसमें क्या लगा सकते हैं। एंड लगाते हैं तो कोई सूचना नहीं बनती है क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही है, और का हमारे सामने कोई विकल्प नहीं आ रहा है। हिंदी में मीनिंग आएगा वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि आएगा लेकिन आ रहा है ना, बट। हम स्टेशन गए लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। हमें चीजों को हिंदी में बोलकर समझना है, लेकिन याद आपको इंग्लिश में ही करना होगा। हमेशा आंसर जो है वो आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। सेंटेंस को आप हिंदी में बोलकर देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां पे क्या आएगा, एंड आएगा, बट आएगा या और आएगा। मोस्ट पीपल वर्क इन डे। अब बताओ, आप दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं, यहां पे आएगा एंड। लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं, एंड जुड़ रहे हैं ना। आप देखो लेकिन तो आ ही नहीं सकता। द बस वाज क्राउडेड। बस में पूरी भीड़ थी या बस भरी हुई थी। बट आई मैनेज टू गेट इन। पर मैं किसी तरह से बस में घुस गया। तो क्या आ रहा है, बट क्यों आ रहा है? क्योंकि बस पूरी भरी हुई थी लेकिन मैं किसी तरह से इसके अंदर चला गया। ऑन ए वार्म समर डे, एक गर्म दिन, वट विल यू वियर ए ब्लैक शर्ट और ए वाइट शर्ट। शर्ट तो हम एक ही पहनेंगे, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन आ गया, ब्लैक का ऑप्शन है या व्हाइट का ऑप्शन है। और ऑप्शन जब भी आता है तो हम क्या यूज करते हैं, और। वैसे भी समर में हम व्हाइट ही पहनेंगे, इसलिए वो तो अलग बात होगी, लेकिन आपको ऑप्शन आ रहा है ब्लैक और व्हाइट का, तो क्या ऑप्शन में जब भी आएगा आप और लगाओगे। आई वॉन्टेड टू बाय ए न्यूज पेपर। मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था पर मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या आएगा, बट क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। एंड आएगा भी, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था और मेरे पास पैसे नहीं थे, जचता नहीं है। यहां पर हमारे सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है, कोई विकल्प नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर था व्हाइट शर्ट या ब्लैक शर्ट, इसलिए और भी नहीं आता, तो क्या बच गया, बट। क्या आएगा, बट। वी वेंट होम। हम घर गए, एंड प्लेड कबड्डी। अब हम जैसे ही हम घर गए और हमने कबड्डी खेली, यहां पे और कोई जस्ता नहीं है। आप देखो, हम घर गए लेकिन कबड्डी खेली, नहीं जस्ता। हम घर गए या कबड्डी खेली, नहीं जस्ता। यही जस्ता है, हम घर गए और हमने कबड्डी खेली। माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर ओल्ड। मेरी दादी 80 साल की बुढ़ी है। अब आप बताओ, यहां पे और जचता है क्या, और। हर आईज आर स्टिल शार्प, और उसकी आंखें अभी, उसकी नजर अभी भी तेज है, यानी कि हम जचता है क्या, मेरी दादी 80 साल की है लेकिन उसकी नजर तेज है। मेरी दादी 80 साल की है या उसकी नजर तेज है, तो आप बताओ क्या जचता है। मेरी दादी 80 साल की है लेकिन उसकी नजर अभी भी तेज है, लेकिन आ रहा है, इसलिए हम यहां पर बट लगा रहे हैं। आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे फोन किया। अब आप बताओ, एंड लगाते हैं और उसने जवाब नहीं दिया, नहीं जचता। मैंने कॉल किया, फोन किया, या उसने जवाब नहीं दिया, नहीं जचता। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क। लस्सी। अब हमारे सामने एक अल्टरनेट है, दो चीजें हैं, आप क्या लेना चाहेंगे, मिल्क या लस्सी। दूध पीना चाहते हो या लस्सी पीना चाहते हो? अब आप दोनों तो एक साथ ले नहीं सकते हो भी। आप ये कह सकते हो कि विल यू टेक मिल्क एंड लस्सी, क्या आप दूध भी पियोगे लस्सी भी पियोगे? बात नहीं जचती है। ये भी नहीं जचती है, विल यू टेक मिल्क एंड बट लस्सी भी, आप दूध पियोगे लेकिन लस्सी पियोगे, जचता नहीं है। क्या जचता है, और। क्या जचता है, और। विल यू टेक मिल्क और लस्सी। सो आई होप बच्चों
आपको ये लाइन समझ आ गया होगा। ये ग्रामर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट है, यू डू सूर्य नमस्कार इन योर प्रेयर सेशन डेली। आप सूर्य नमस्कार अपनी प्रार्थना में करते हैं, तो इसके स्टेप्स को बताना है और उनकी पिक्चर पेस्ट करनी। तो ये जो है ये आप अपनी कॉपी में खुद करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि आंसर आपको इंग्लिश में याद करने हैं, हिंदी में नहीं याद करने। हिंदी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। और आप अगर पहले जिस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है आप वो देख लेंगे तो आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हमने हिंदी, ईवीएस और मैथ सब पर वीडियो बना रखे हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।